नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। ग्राम पंचायत डेरा सिकलीगढ़ में हम इस वक्त मौजूद हैं। अब से पहले जो रिपोर्ट आपने देखी, चाहे वो नगला आर पार हो, गड़ी बेसक, राना माजरा या अन्य जो गांव हैं, उनसे जुड़ी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और हमने जानने की कोशिश की कि हर एक ग्राम पंचायत में विकास को लेकर किस तरह के हालात हैं और जो प्रत्याशी इस वक्त चुनावी समर में हैं उनका क्या अपना खुद का एक मॉडल है। ग्राम पंचायत किस तरह का जो है वहाँ विकास चाहती है, ग्रामवासी किस तरह का विकास चाहते हैं, उसी पर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विकास, वो हमारे सामने हैं। उनके पिताजी हरबंस उर्फ मातू वो भी हमारे सामने है, जो दोनों बाप बेटे की जोड़ी चुनावी समर में है और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। ग्राम पंचायत डेरा सिकलीगढ़ में किस तरह के विकास के जो प्लान हैं वो इनके दिमाग में है और किस तरह से जो ग्राम पंचायत में विकास होना है उस पर भी किस तरह का जो है इनका खुद का अपना एक मॉडल है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। जब हम इस डेरे में हमारी एंट्री हुई तो विकास के नाम पर यहाँ जिस तरह से एक छलावा किया गया वो तस्वीर आपको भौचक कर देगी। चलिए हम बात करते हैं हरबंस जी से। हरबंस जी, किस तरह से प्लान है गांव के अंदर विकास को लेकर? ये ग्राम पंचायत छोटी सी ग्राम पंचायत है लेकिन विकास यहाँ पर बिल्कुल जीरो, नाम मात्र। सर यहाँ पर जब गाँव बराना डेरा सिकलीगढ़ कट्ठा जोड़ था ना, तो हमारा वोट तो ले जाते थे लेकिन विकास नहीं करते थे हमारा कोई भी। अब हमारी पंचायत न्यारी हुई है, अगर इसमें हम सरपंच बन जाते हैं सबसे पहले तो हमारा होगा बच्चों का पढ़ाई का। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, शिक्षित हो जाएं, हमारे को भी अधिकार मिले जो हमारे बच्चे भी नौकरी कर सकें। क्योंकि तकरीबन अगर 1175 वोटें हमारी, इसके अंदर हमारे पढ़े लिखे गिने चुने बच्चे हैं, वो भी 10वीं क्लास से आगे नहीं है। अगर हमारा नंबर आ जाता है परमात्मा के दिया से सरपंच में, तो सबसे पहले तो हमारा होगा स्कूल जी, हमारा जी स्वास्थ्य सुधार के लिए गलियों, टूंटी, पानी साफ सुथरा जी, इसके लिए जी। ठीक है। हाँ, तीसरा होगा हमारा जी, कोई बच्चा हमारा बीड़ी सिगरेट या वैसा सेवन ना कर पाए उसको हम रोकेंगे, ताकि बच्चा पढ़ लिख के वो भी आगे अपने माँ बाप का नाम कमा सके। तरह तरह के नशे समाज के अंदर आजकल फैल रहे हैं, उन पर भी रोकने का आपका एक प्लान होगा? हाँ, उसको रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे हम जी सर। ऐसा नहीं है भी हमारे को गाँव डेरा सिकलीगढ़ से अधिकार मिल जाएगा, पंचायत का जिम्मेदारी मिल जाएगी, हम उसको गलत इस्तेमाल करेंगे, हम कभी नहीं करेंगे इसको। ना हमें पैसे का लालच है, हमें तो सिर्फ हमारी जो डेरा सिकलीगढ़ की पंचायत न्यारी हुई है इसको सुधार और सुरक्षा, उसके लिए हम इसका प्रतिबंध रहेंगे। कितने उम्मीदवार हैं डेरा सिकलीगढ़? 2 हैं। 2 उम्मीदवार हैं। हाँ जी। क्या समीकरण बनना है डेरा सिकलीगढ़ में आपका? समीकरण उम्मीद लगा रहे हैं जी, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे जी। पूरा ध्यान देंगे ताकि इस डेरे के भविष्य के लिए हम कुछ कर पाए। हरबंस जी, जब चुनाव जीत लिया जाता है ना, पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं ग्राम पंचायत वासियों के सामने, लेकिन हम बार बार यही पूछने की हम कोशिश करते हैं कि जो उम्मीदें, जो विश्वास ग्राम पंचायत वासियों को होता है, क्योंकि वो वोट भी इसी बिना पर देते हैं कि भाई ये सामने वाला हरबंस या जो भी सामने होता है वो इसलिए वोट देते हैं कि भाई ये हमारा काम करेगा। लेकिन जब चुनाव जीत लिया जाता है तो वादों से जो है भाग जाते हैं, अपने काम धंधों पर लग जाते हैं। नहीं सर, बताऊँ, हम एक गरीब तबके से आते हैं जैसी कोटे से, हमारे पास ज़मीन जायदाद तो है ही नहीं। अगर सरकार हमारे को पैसा देगी सुधार के लिए तो हम जरूर अपने गांव के अंदर लगाएंगे, विकास कराएंगे दबा के। तो हरबंस ने पूरी तरह से ठान लिया है कि जनता ने अगर मौका दिया तो जो विकास कार्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं आएंगी वो ज़मीन पर उतरेंगी। ज़मीन पर उतरेंगी। 1-1 रुपया हम गली के अंदर या विकास के लिए लगाएंगे। हम नहीं खाएंगे, हम तो अपनी मजदूरी करके खा सकते हैं, लेकिन जो सरकार हमारे को देगी ना उसमें से हम एक पैसा नहीं खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे। जब डेरे में हमारी एंट्री हुई, देखा हमने साफ़ सफाई नाम मात्र है, गंद चढ़ी पड़ी है। आपका एक ऐसा समाज है, बहुत ही निचले तबके का समाज आपका माना जाता है, तो हरबंस के ऊपर जिम्मेदारी बनती है अगर कभी मौका आया तो इस समाज को थोड़ा ऊपर उठाएं। अगर हमारे को मौका देती है जनता तो ना तो हमारे अभी तक कोई लंबरदार, ना हमारे पास कोई जमेदार, ना हमारे पास कोई चौकीदार है। अगर आएगा पहले इस पे सबसे ध्यान देंगे। अब साफ़ सुथरा शुद्ध पानी मिलना चाहिए डेरे को, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई बच्चा हमारे से छूट ना जाए स्कूल के बिना जी।
हम स्कूल में भी वर्करी कर रहे होंगे, लोगों के पास जा रहे हैं, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, युवाओं से मिल रहे हैं, सबसे क्या कह रहे हैं लोग अच्छा वो देते हैं हमारे को विश्वास। अगर हम तुम्हारे को वोट देंगे तुम हमारा विकास करना, अगर हमारे को जनता मौका देगी तो हम उस पर खरा उतरेंगे। थोड़ा सा समय बच गया अब तो, आज 30 तारीख हो गई, 31 और 1-2 तारीख को आपका वोटिंग है, तो माहौल तैयार अपने पक्ष में किया है? हाँ माहौल तो तैयार हुआ है, कुछ और करेंगे जी। हाँ पूरी मेहनत करेंगे जी। अचानक कैसे ये प्लान कैसे दिमाग में आ गया कि ग्राम पंचायत में सरपंची का चुनाव लड़ा जाए, बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया? सर हम तो समाज सेवा करते हैं लोगों की। हम तो कोई बीमार हो गया उसको भी अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाते हैं। ट्रैक्टर हमारे पास कोई शमशान घाट में लकड़ी हो फरी ले जाते हैं, हम किसी का पैसा नहीं लेते। पूरी इंक्वायरी करके आप देख सकते हो। 30 साल हो गए हम तो यही काम करते हैं जी। हम दुनिया ने हमारे वाले ने जी ने पड़ोस में भी लेंटर वाले मकान बना लिए, लेकिन हम जो कमाते हैं जनता को खवा देते हैं। आज भी कड़ी वाले मकान है हमारे पास। तो चलिए देखिए, ये हरबंस हैं जो यहाँ से अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। हमें एक छोटा सा विचार विकास का भी जान लूँ। विकास जी, जिम्मेदारी कंधों पर अगर आई तो ग्राम पंचायत में किस तरह से खरा उतरा जाएगा? निभाएंगे पूरी जिम्मेदारी, पूरी निभाएंगे जिम्मेदारी। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत के युवाओं को? काम करेंगे पूरे, काम करेंगे जी। देखिए, पहली बार चुनावी मैदान में हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, पिताजी ने बहुत कुछ बता दिया। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये डेरा सिकलीगर किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगा। यहाँ 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ग्राम पंचायत जो है अलग हुई है, बराना से अलग ये ग्राम पंचायत का गठन किया गया है और डेरा सिकलीगर के नाम से ग्राम पंचायत है। यहाँ पर 2 प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी जो है विकास और दूसरे एक और प्रत्याशी हैं। तो देखते हैं ग्राम पंचायत किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। यहाँ विकास के नाम पर जिस तरह से एक बहुत बड़ा छलावा किया गया, गरीब मजदूरों की बस्ती है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर पूरी तरह से आपको अगर आप देखेंगे तो वो तस्वीर आपको भौचक कर देगी। हम जब यहाँ पर ये प्लान, नया प्लान आएगा और देखते हैं यहाँ पर हार और जीत किसकी होगी, तो हम दोबारा आएंगे और दोबारा फिर टटोलने की कोशिश करेंगे। हमें आज तक यमुना से सटी इस बेल्ट पर कभी नज़र नहीं डाली, लेकिन अब लगातार हम इस बेल्ट पर चलते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आगे के लिए किस तरह का यहाँ प्लान रहेगा। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के लिए जनादेश टीवी इंडिया।